ये आप लोग का जो है जो 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो है मुंगेर यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुंगेर यूनिवर्सिटी का ये ज्योग्राफी का पेपर है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सोल्व करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी से देखिएगा कितना सही हुआ है आपका, क्योंकि जो भी पढ़ाएं बिल्कुल सभी क्लास से ही है, डेली क्लास होता है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास भी आइए, अटेंड कीजिए क्लास। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का मुख्य रूप से स्थलाकृति के रूप में आनुवंशिक अध्ययन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे भू आकृति विज्ञान, ठीक है, भू आकृति विज्ञान में स्थलाकृति के रूपों को तो अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन जैसे आप लोग को आनुवंशिक जोड़ दिया, इस कारण से ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान में तो स्थलाकृति का तो अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन क्या आनुवंशिक जैसी जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाएं हैं ये सब। देखिए एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के मेंटल का भाग है, हिस्सा है, बिल्कुल है ये हिस्सा, ठीक है। कितने बार पढ़ाएं, पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ाएं, हमेशा पढ़ाएं कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, तैर रहा है, हमेशा बताते रहें जब जब क्लास। पी तरंग के बारे में तो इतने पढ़ाएं, कुछ कहने की बात ही नहीं। भूकंप से कितने, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, 3 तरंग निकलता है। तो वही पी तरंग के बारे में पूछ लिया गया है कि ये तरंगें मेंटल में सबसे तेज़ गति से चलती है। हाँ बिल्कुल तेज़ गति से चलता है, क्योंकि हम बताएं कि पी तरंग जो है सबसे चाल इसी का सबसे ज़्यादा है, कितना, 14 से 16 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा इसी का वेग है। ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में ये चलता है, ठीक है। और एस तरंग, इसको सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं, पी को प्राइमरी तरंग भी बोलते हैं, एल को लव तरंग भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये सही है, ठीक है। अब आप इसके अर्थ के, इसका अर्थ तो कितना बार, एकदम हजारों बार बताएंगे, जब जब क्लास करते थे इसका अर्थ हम बताते थे, ठीक है। ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया गया है एकदम क्लास में, उसके साथ में ऑनलाइन में भी पढ़ाया गया है ये सब का अर्थ, ठीक है। तो अक्षय चट्टानों और मिट्टी का छोटे छोटे टुकड़े से टूटना नहीं है, ये जो है अक्षय का अर्थ ही होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, एक ही स्थान में टूट फूट होकर रह जाना। तो यहाँ बोल दिया है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सिप भू आकृति का कास्ट क्षेत्र में संबंध है, ये नहीं, ये जो है कास्ट से संबंधित नहीं है। सिप भू आकृति ये जो है मरुस्थल से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, मरुस्थल से संबंधित है, इसलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए सामान्य चक्र अपर्दन नहीं, नदी अपर्दन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है। जब डेविस का हम पढ़ा रहे थे, डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत, तो उसमें बताए थे इसके बारे में अच्छी तरह से बताया। लास्ट में किसमें, संप्राय मैदान का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो सामान्य अपर्दन चक्र के बारे में तो बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। देखिए आगे, भूकंप से जमीन के विस्थापन की मात्रा है। देखिए भूकंप में जमीन जब आता है, क्या कहीं विस्थापन होता है क्या, भूकंप के बारे में कभी नहीं विस्थापन के बारे में हम पढ़ाएं, ठीक है। हमेशा क्या होते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं, नहीं, ईपी सेंटर उसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको ईपी सेंटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब भूकंप को सबसे पहले जहाँ अनुभव किया जाता है उसे हम ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे भूकंप में विस्थापन की बात हो गया, तो पहले स्थल तो विस्थापित होता ही नहीं है, तो यहाँ विस्थापन की बात होगा कहाँ से इसमें, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस बोलते हैं, जहाँ भूकंप अनुभव किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव था 10 ठो। तो देखिए बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे आधारित था ये, ठीक है। जो पूरा गहराई से पढ़ेंगे वही सब इसको बना पाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पृथ्वी का घनत्व आमतौर पर गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। पृथ्वी का जब आंतरिक भाग में हम जाते हैं, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, उसका घनत्व और तापमान दोनों बढ़ते जाता है, ठीक है। अब देखिए दो आधारित तारे में जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति जब पढ़ा रहे थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें देखिए 2 तारा था, ठीक है।
2 तारा था। तो कह रहा है क्या 2 समान तारे नहीं थे, तो यहाँ देखिए नहीं बोल दिया, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, दोनों समान तारे ही थे। ठीक है, फिर वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, खींचा हुआ, इसके कारण से बहुत सारे टुकड़े में टूट गए। फिर क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो ये सब बताए थे, बहुत अच्छे से ये सब का कहानी बताए थे हम अपना जब क्लास करवा रहे थे। तो अब गैसीय परिक्रमा गुरुत्वाकर्षण और गति पर आधारित है, बिल्कुल ये आधारित है। ये सब पढ़ाए, अच्छी तरह से समझाए, पृथ्वी की उत्पत्ति जब पढ़ा रहे थे, इसलिए आप लोग क्लास आइए। ठीक है, ज्योग्राफी का जो भी पहला तो क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय में था, लघु उत्तरीय में था, इसमें नहीं खींच पाए। ठीक है, तो वो सब बिल्कुल सब क्लास से ही आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, आ गया। देखिए पहला जो हम सजेशन के रूप में दिए थे, सजेस्टेड के रूप में दिए थे, पहला हम यही क्वेश्चन दिए थे कि ये क्वेश्चन हर हालत में ये आना ही आना है, उसमें कोई शंका नहीं है। जो कि ऑनलाइन भी बताएं, ऑफलाइन तो बार बार बताते ही थे। सबसे पहला सजेशन के रूप में हम यही क्वेश्चन डाले थे। ठीक है, फिर प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, ये 3 के बारे में हमेशा बोल रहे थे कि ये आने वाला ही है, इसको लिख लीजिए, आया, हमेशा आया हुआ। कोवर पर्वत निर्माण के बारे में, हालांकि इसको तो हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया, ठीक है, कोवर के बारे में, लेकिन इसके बारे में अच्छे से पढ़ाया, समझाया भी। ठीक है, इसको भी बोले थे देख लीजिएगा, वो इसके बारे में उतना नहीं पढ़ाए थे, बस इसका सिद्धांत ऊपर ऊपर ही बता दिए थे। प्लेट सीमा के प्रकार बताए ही। ठीक है, रासायनिक अपक्षय, अपक्षय का अर्थ कितना बार बताए हैं, रासायनिक अपक्षय जोड़ दिया है, क्या दिक्कत है इसमें। ज्वालामुखी के कारण और प्रकार, इसको तो जो स्टूडेंट आ रहे थे उसको तो रटवा ही दिए थे, फिगर भी बनाए होंगे वो अच्छी तरह से। बिल्कुल सब आसान क्वेश्चन था, जो नहीं पढ़े थे उसके लिए तो भारी था ही, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट राय बताइएगा, आप लोग का ज्योग्राफी पेपर कैसा रहा, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। चलिए, संभवतः आप लोग का एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में कितना पढ़ाए थे, खूब फिगर बना के पढ़ाए थे, इस तरह करके फिगर बना के उसके इस तरह करके बहुत अच्छे से बताए थे इसके बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आप लोग पढ़िएगा तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम जाएगा। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टेड वाला चीज़ है, बिना ज्योग्राफी का आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। अगर आप जनरल तैयारी का कर रहे हैं तो इसके बिना संभव नहीं है। कंपटीशन आपको करना ही होगा। आज पढ़िए ना, कल पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ज्योग्राफी, अगर जनरल कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, धन्यवाद।